जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा विपक्ष पलटना चाहता है 370 का फैसला, देश पीछे नहीं हटेगा। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। पीएम मोदी का दावा, बिहार के लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते, एक बार फिर बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार में जितनी रिपोर्ट आ रही है सब में यही आ रहा है, बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हमने लोगों को महामारी से बचाया, तमाम उपलब्धियां गिनाई। सासाराम में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा कि किसान बहाना है, विपक्ष बरगला रहा है, बिचौलियों दलालों को बचाना असली मकसद है। बिहार के विकास की हर योजना को अटकाने और लटकाने वाले ये लोग हैं जिन्होंने अपने 15 साल के शासन में लगातार बिहार को लूटा, बिहार का मान मर्दन किया। आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया। पीएम मोदी ने बिहार के शहीदों को याद किया, कहा कि बिहार के सपूत गलवान घाटी में शहीद हो गए, लेकिन भारत माता का सिर नहीं झुकने दिया। चुनाव के इतने दिन पहले ही उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश सुना दिया। जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी रिपोर्ट आ रही है, सब में यही आ रहा है, बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। पीएम की रैली से पहले कोरोना का अलर्ट, सुरक्षा में तैनात अधिकारियों की कोविड जांच की गई, स्थानीय नेताओं की भी कोरोना जांच की गई। बीजेपी के कई नेता कोरोना संक्रमित हैं। चिराग पासवान ने बिहार में पीएम का स्वागत किया है। नीतीश पर तंज कसा, कहा नीतीश कुमार का इंतजार अब खत्म। नीतीश कुमार प्रमाण पत्र के लिए तरस रहे हैं। नीतीश बताए 5 साल में क्या क्या किया। मोदी जी को बिहार पसंद है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद। नल जल बिजली बन रहा है रास्ता, राशन की राशन सब। मोदी के बिहार दौरे पर बीजेपी ने एक चुनावी गीत बनाया। चुनावी गीत के जरिए मोदी का स्वागत किया गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देती? मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जी ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को कल सिरे से खारिज क्यों कर दिया? क्या आज मोदी जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करने का साहस दिखाएंगे? दूसरा सवाल, मोदी सरकार ने बिहार के युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात क्यों किया? पिछले चुनाव में 500 करोड़ की लागत से भागलपुर में बनने वाला केंद्रीय बिहार में रैली से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा कि कोरोना हो या बेरोजगारी, झूठे आंकड़ों से पूरा देश परेशान। शारी अंदाज में राहुल गांधी का पीएम पर तंज, तुम्हारे दावों में बिहार का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बिहार के पटना में वोटिंग से पहले कैश बरामद, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़ी एक गाड़ी से 8 लाख रुपए मिले। कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम में जबरदस्त छापेमारी हुई, पुलिस बल के साथ पहुंचे इनकम टैक्स के अधिकारी। कांग्रेस बोली बीजेपी निजता पर उतर आई है। बीजेपी के प्रत्याशी के भाई के घर से 22 किलो सोना मिला था।
बिहार में बीजेपी ने फ्री कोरोना वैक्सीन के वादे पर विरोध। रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है, कहा कि ऐसे लोगों को परेशानी है जो चुनाव में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जमीन पर लागू नहीं करते। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोरोना के इस महाकाल में स्वास्थ्य सेवाएं महत्वपूर्ण प्राथमिकता होनी चाहिए। बिहार में हमारी सरकार बन रही है, कोरोना वैक्सीन जब बन जाएगी तो मुफ्त लोगों को मिलेगी। वैक्सीन का जो बिहार के लोगों के लिए वादा किया गया है, ये दिखाता है कि हमारी पार्टी का कमिटमेंट क्या है। आज अगर कोरोना की चुनौती में हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में एक घोषणा की है तो इस पर क्यों आपत्ति? मुफ्त वैक्सीन पर संजय राउत ने बीजेपी पर प्रहार किया है, कहा कि इस बयान से पीएम मोदी की बदनामी हो रही है कि तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। चुनाव में उससे प्रधानमंत्री मोदी जी की बदनामी मैं ये मानता हूँ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की जो प्रतिमा है हमारे साथ, उनको ठेस पहुँचाने वाले बयान है। तेजस्वी ने एक रैली में नीतीश के गुस्से पर कसा तंज, कहा कि नीतीश हार की बौखलाहट से गुस्से में है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, ये उनके बर्ताव से जाहिर हो रहा है। तेजस्वी यादव बोले कि उनकी सभा में हो रहे हंगामे पर सीएम जैसा रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जनता ने विदाई का मन बना लिया है। मुजफ्फरपुर की रैली में नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर हमला किया, कहा कि तेजस्वी बताएं कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान कहां थे, कोरोना के दौरान कहां भाग गए थे, दिल्ली में किसके यहां रुके थे। तेजस्वी का नाम लिए बगैर नीतीश कुमार ने कहा कि कोई माता पिता की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। नीतीश ने कहा कि ये क्या करेंगे, कल मौका मिला था, क्या किया, किस चीज का ज्ञान है। अपनी रैली में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने पर भड़के नीतीश कुमार, कहा कि हल्ला मत करो। नीतीश ने तेजस्वी के दावे का उड़ाया मजाक, कहा धरती पर कोई भी वादा को पूरा नहीं कर सकता। कोरोना की जंग में धीरे धीरे जीत रहा है भारत। भारत में कोरोना एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। एक्टिव केस घटकर 7 लाख से भी कम हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,000 मरीज सामने आए, जबकि 74,000 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। आईसीएमआर के मुताबिक 10 करोड़ लोगों का कोरोना सैंपल टेस्ट किया जा चुका है। टेस्ट में कोरोना वायरस का कुल पॉजिटिव रेट 7.81% है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 77,61,000 के पार पहुंच चुकी है, जिनमें से 1,17,306 मरीजों की मौत हो चुकी है। रिकवरी मामलों की संख्या 69,49,000 तक पहुंच चुकी है। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या 9 गुना ज्यादा है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। मृत्यु दर गिरकर 1.51% और ठीक होने वालों की दर 90% के पास पहुंच चुकी है। देश के 22 राज्यों में 20,000 से कम एक्टिव केस हैं। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस मामले हैं। एक स्टडी में दावा किया गया है कि भारत अब हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज में पहुंच चुका है और लगभग 38 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। स्टडी के मुताबिक भारत में सख्त लॉकडाउन नहीं होता तो जून में पीक आ जाता और जून में कोरोना के 1 करोड़ 40 लाख केस और 26 लाख मौतें हो सकती थीं। स्वदेशी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ने सफलता से एक और स्टेज पार कर लिया है। वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। कोरोना वैक्सीन पर तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पलानीस्वामी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाने के बाद राज्य के सभी लोगों को मुफ्त में मिलेगा टीका। कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा कि बिहार की तरह एमपी के हर गरीब को मुफ्त में लगाई जाएगी वैक्सीन। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ा बयान दिया है। रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि प्लाज्मा कोई जादू की गोली नहीं है, कोरोना में समय से इलाज जरूरी है। प्लाज्मा थेरेपी रोकने के विचार पर दिल्ली में विरोध किया जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, प्लाज्मा थेरेपी से 2000 लोगों की जान बची, केंद्र न लगाए रोक। दिल्ली की प्लाज्मा थेरेपी को अमेरिका ने भी उसकी तारीफ की। दिल्ली के अंदर 2000 से भी ज़्यादा लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी जा चुकी है, जो डायरेक्टली प्लाज्मा बैंक के थ्रू दी गई। उसके अलावा भी लोगों को डोनेशन के थ्रू मिली है, तो 2000 से भी ज़्यादा लोगों। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल संवाद के जरिए महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया है। प्रदेश के 20 थानों में शुरू होगी हेल्प डेस्क। आज शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। सीएम आवास पर दोपहर बाद होगा कार्यक्रम। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री गिरिराज नंतोड़िया के बिगड़े बोल। कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर कहा कि मेरी विधानसभा में बोला होता तो उनका कत्ल कर दिया जाता। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान, बीजेपी के तौर तरीके नहीं सीख पाए सिंधिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सिंधिया को बीजेपी में ढलने में लगेगा समय, पार्टी की परंपराओं से रूबरू हो रहे महाराज। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा है कि सिंधिया का बीजेपी में स्वागत है, जल्दी पार्टी के साथ समरस हो जाएंगे।
कोरोना को लेकर एमपी में चुनाव प्रचार पर हाईकोर्ट की राजनीतिक दलों को सख्त हिदायत, वर्चुअल सभाएं करने को कहा। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने कल भारतीय नौसेना का युद्ध के समय तैयारी का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकियों ने सेना के सामने किया आत्मसमर्पण। यह आत्मसमर्पण एनकाउंटर साइट पर आतंकियों के परिवार को लाने के बाद हुआ। हाल ही में आतंकी संगठन अल बदर में शामिल हुए थे दोनों। बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, सीमा पार से रच रहा है मोबाइल सिग्नल की घुसपैठ वाली साजिश। बॉर्डर से लगे गांव में पहले ना के बराबर आते थे सिग्नल और 5 से 6 कंपनी के सिग्नल आते हैं जिनकी रेंज काफी दूर तक है। मुंबई के नागपाड़ा इलाके के सिटी सेंटर मॉल में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल विभाग ने आग को बुझाया। हादसे में कई लोग घायल। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। रात करीब 10 बजे के करीब हुआ था हादसा। मॉल में लगी आग लेवल 3 की बताई जा रही है। राजस्थान के सिरोही में सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। वीर बाबा मंदिर में धमका भालू। गेट खोल देर रात गर्भगृह तक पहुंच गया भालू। वहां रखा प्रसाद खाया, बाद में लाइट बंद कर जंगल में चला गया। यह पूरा नजारा वहां से गुजर रहे व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। खाने की चीजों की गुणवत्ता का लाइसेंस देने वाली एफएसएसआई की कार्रवाई। 15 राज्यों से लिए गए 700 सैंपल। त्योहारों में खोए की मिलावट से बचने के लिए की गई सैंपलिंग। महीने के आखिरी तक आएगी रिपोर्ट। पंजाब के होशियारपुर में पुलिस ने 2 बलात्कार के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 6 साल की बच्ची के साथ किया था रेप। पीड़िता एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी। गुरप्रीत और सुरजीत पर शव को जलाने का भी आरोप है। बच्ची का आधा जला हुआ शव उनके घर से मिला। आईपीएल में आज चेन्नई और मुंबई के बीच भिड़ंत। सुपर किंग्स के लिए करो या मरो जैसे हालात। हैदराबाद ने राजस्थान को 8 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल के टॉप 5 में पहुंची। मनीष पांडे और विजय शंकर की 50 से जीती सनराइजर्स। इंटरनेट की सनसनी बनी द सुपर ओवर गर्ल। मैच के बाद 3000 से 80,000 हुए फॉलोअर्स। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान जल्द। टीम में 32 खिलाड़ी होंगे। फैमिली को साथ ले जाने की इजाजत नहीं होगी। लक्ष्मी बॉम्ब का टाइटल बदलने की मांग। हिंदू सेना का लव जिहाद प्रमोट करने का आरोप। बिग बॉस 14 में दोबारा एंट्री के बाद रेड जोन में पहुंचे एजाज खान और पवित्रा पुनिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।